आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मावा, जिसे खोआ भी कहते हैं। कई जगह मावा अवेलेबल नहीं होता, तो आप ये मावा घर पे आराम से बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी और फटाफट बन जाता है। तो चलिए मावा बनाना शुरू करते हैं। मावा बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और गैस को बिल्कुल लो पे रखा है। इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालूंगी। इसके बदले आप बटर भी डाल सकते हैं। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है। इसमें 1/4 कप फुल फैट मिल्क डालेंगे। ये जो मावा हम बना रहे हैं, इसे लो गैस पे ही बनाना है। गैस बिल्कुल भी ऊंची नहीं करनी और कड़छी लगातार चलानी है। अब दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे। दूध अच्छे से गर्म हो गया है और उबाला भी आना शुरू हो गया, ये देखिए। अब इसमें मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी, ताकि इसमें लम्स ना बने। और साथ साथ कड़छी से ऐसे दबा दबा के उसे लम्स निकालते जाएंगे और कड़छी लगातार चलानी है। गैस को बिल्कुल स्लो पे ही रखना है। अगर एकदम से आप सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे तो इसमें काफ़ी सारे लम्स बन जाएंगे, जो कि निकालने मुश्किल हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और इसे तब तक पकाना है जब तक ये एकदम थिक ना हो जाए और पैन ना छोड़ना शुरू कर दे। कड़छी लगातार चलानी है। साइड से ऐसे निकालते जाएंगे साथ साथ। मावा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। मेरे को घी थोड़ा कम लग रहा है, इसमें 1/2 टेबलस्पून घी और डालूंगी। आप इस मावे से कोई भी किसी तरह की भी मिठाई बना सकते हैं। आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा और जितना मावा आपको चाहिए आप उतना ही अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। मतलब आपको ज़्यादा नहीं स्टोर करना पड़ेगा। ये मावा फ्रिज में रखें, ये 3-4 दिन आराम से चलेगा, ख़राब नहीं होगा। जैसे आजकल त्योहारों के दिन है, दिवाली भी आने वाली है, तो इस मावे से आप कई तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं। ये देखिए मावा थिक होना शुरू हो गया है। अभी चिपक रहा है थोड़ा, तो बिल्कुल जब ये पैन छोड़ देगा तब हमारा मावा तैयार हो जाएगा। बस कड़छी लगातार चलानी है। मावे को पकते 7-8 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसने पूरी तरह से पैन छोड़ना शुरू कर दिया और इकट्ठा हो गया है। अब गैस को बंद करेंगे, हमारा मावा तैयार है। ये देखिए कितने फटाफट मावा तैयार हुआ है हमारा और कितना बढ़िया बना है। गैस को बंद करेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। मैंने थोड़ा सा बनाया है, आप ज़्यादा भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। मावा ठंडा हो चुका है। ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम दानेदार बना है। इसका रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा मावा बनाना है तो आप इसी रेशो को डबल या ट्रिपल करके बना सकते हैं। देखा मावा बनाना कितना आसान है घर पे। ये बहुत आसानी से और फटाफट बन जाता है। अब जब भी आपको कोई डिश या मिठाई बनानी हो तो आप घर पे फटाफट मावा बना सकते हैं। ये मावा एकदम प्योर है, तो आप इस मावे को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।